रहे हम? अब आगे एक स्टेप आएगा, संभाल के चलना। हाँ, अरे नहीं, संभाल के। अरे तो बताइए तो सही। अच्छा सॉरी, सीधा चलना और सीधे एंड बस। ओके, 1 2 3। ये सब मेरे लिए? नहीं, ये सब तुम्हारे लिए कैसे हो सकता है? ऐसे ये सब तो उषा मौसी के लिए। कैसी बात कर रही हो तुम? सही, तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हारी आंखें बंद करके मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ ये सब दिखाने के लिए। तो ये सब किसके लिए होगा? मेरे लिए। सारी मेरी फेवरेट चीजें, चॉकलेट, कैंडी फ्लावर्स। इतना बड़ा बॉक्स खोलूं? ये तो मेरा फेवरेट कलर है, लेकिन आपको कैसे पता मुझे क्या पसंद है? सही, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं। शायद वो चीजें भी जो तुम खुद के बारे में नहीं जानती। जाओ, जल्दी तैयार हो जाओ। बाहर जाओ। क्यों? उफ़ो, विराट सर, आप बाहर नहीं जाएंगे तो फिर मैं तैयार कैसे होंगी? सो सॉरी। अच्छा ठीक है, जल्दी से चेंज कर लो, सब बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आ जाना। I really want to thank you, Virat sir. Thank you so much for everything. अपना ये थैंक यू बचा के रखो, बहुत कुछ बाकी है। आ जाओ। वाह शिवानी, देखो देखो देखो। हाँ, नहीं। अपने जन्मदिन पर अपने पति का दिया हुआ गिफ्ट पहना है। कितनी अच्छी लग रही है ना, है ना? किसी की नजर न लगे। वाह, वाओ, कितनी अच्छी लग रही है सही मामी। हाँ सही बहुत प्यारी लग रही है। हाँ, बहुत सुंदर।
वाओ सही मामी, आप तो बिल्कुल परी जैसी लग रही हैं। मैं तो सिर्फ परी जैसी लग रही हूँ, आप तो सचमुच की परी हो। ये आपके लिए। बिना बिना चलो। ये सब क्या है? अरे अच्छा है ना। अच्छा कुछ फोटोज खींच लें। आ जाओ सब लोग आ जाओ, फोटो खींचते हैं। आ जाओ और ये प्रॉप्स ले लो। अरे मोहित, तेरे फोन के कैमरा से कुछ पिक्चर्स खींच लेना। Smile. Smile. Happy birthday. That's it. मोहित, सब रेडी है? और भी कोई सरप्राइज है क्या विराट सर? इस जंगली मुर्गी ने विराट को एक बार स्टेज पर क्या नचा दिया। विराट तो इसके साथ ही नाचने लगा है। देख रहे हैं ना ओमकार जी, पहले सही विराट को अपनी उंगलियों पे नचाती थी, अब विराट सही के हर फंक्शन में भी नाचने लगा है। आज तेरा जन्मदिन है ना, तो मेरी बेटी अपने नए परिवार के साथ खुश है कि नहीं ये देखने आ गया। देख लिया, बहुत खुश है मेरी बेटी। ये तेरा पहला जन्मदिन है मेरे बगैर, और मुझे खुशी है कि तेरे पति ने
तेरा जन्मदिन मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तुझे किसी बात की कमी महसूस नहीं होने दी, मेरी भी नहीं। आज मुझे मेरे फैसले पर गर्व है। मैंने विराट सर पर तेरी जिम्मेदारी सौंपकर कुछ गलत नहीं किया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि विराट सर ने मेरे जन्मदिन पर इतना सब कुछ किया, मेरे बर्थडे पर इतनी बड़ी पार्टी अरेंज करी। तुझे तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि विराट सर तेरी छोटी बड़ी खुशी का पूरा ख्याल रखेंगे। जन्मदिन मुबारक हो बड़ा, हमेशा ऐसे ही खुश रहना। मुझे पता है ना, तेरी ये खुशी तेरे पति का प्यार और उसका साथ, उसी की वजह से। लेकिन आबा, ये साथ हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। एक ना एक दिन मुझे विराट सर का साथ छोड़ के जाना होगा ना। नहीं बा, विराट सर को छोड़ने की बात सोची मत। तेरी आई मुझे छोड़कर चली गई, तब मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। लेकिन आबा, आपकी और आई की बात अलग थी। विराट सर ने सिर्फ मेरी जिम्मेदारी उठाई है। हमारा रिश्ता आपके और आई के रिश्ते जैसा नहीं है। एक बार मैं अपने पैरों पे खड़ी हो गई, फिर उन्हें मेरी जिम्मेदारी उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उन्हें छोड़ के चली जाऊंगी। नहीं सी, तू विराट सर को छोड़कर कहीं नहीं जाना। लेकिन आबा, बाड़ा, तुझे याद है बचपन में जब तू आंगन से फूल तोड़कर लाती थी, तब मैं तुझे क्या कहता था? हाँ, आप कहते थे कि फूल की खूबसूरती तब तक है जब तक वो पेड़ के साथ जुड़ा है। फूल को पेड़ से तोड़ दो तो पेड़ और फूल दोनों को तकलीफ होती है, और फिर फूल मुरझा जाता है। हाँ, तेरा और विराट सर का रिश्ता ये पेड़ और फूल की तरह है। उसे तोड़ने की कोशिश करेगी तो दोनों को तकलीफ होगी, और इस बार पेड़ और फूल दोनों मुरझाएंगे। विराट सर हमेशा तेरे ही बारे में सोचते हैं, तेरी बहुत परवाह करते हैं। तू विराट सर को छोड़कर कहीं मत जाना, हमेशा उनके साथ रहना और खुश रहना। लेकिन आबा, देख बाड़ा, आज तक मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज एक वादा मांग रहा हूं। वादा कर कि तू विराट सर को छोड़कर कभी नहीं जाएगी, हमेशा उनके साथ रहेगी। वादा कर, अपने आबा को वादा कर। क्या हुआ? वो आबा। आबा? सही, मैं जानता हूं ये तुम्हारे आबा के बिना पहला जन्मदिन है। बहुत याद आ रही होगी ना उनकी। मैं तुम्हारे आबा की कमी तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मैंने हर मुमकिन कोशिश की है तुम्हारे इस बर्थडे को स्पेशल बनाने की। मैं जानती हूँ विराट सर, आपने बहुत कुछ किया है मेरे जन्मदिन के लिए, एंड थैंक यू सो मच। वाकई आपने मेरे बर्थडे को ना बहुत स्पेशल बना दिया है। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे सही, हैप्पी बर्थडे। उम्मीद करता हूं कि कमल सर जहां कहीं भी होंगे तुम्हारे लिए बहुत खुश होंगे। विराट सर, आबा आपसे बहुत खुश है। हाँ?
सही, तुमने अभी कहा कि आबा मुझसे खुश है, इसका क्या मतलब था? नहीं, कुछ नहीं। अरे सही, कितनी बार कहा है आई हेट यू सही। और वैसे भी आज तो बर्थडे है ना तुम्हारा, खुशी का दिन है ना, आंसू बहाने का दिन नहीं है ना, तो फिर आंसू को कहो बाय बाय और खुशी को कहो हेलो हाय। आप कितने गंदे जोक्स मारते हैं विराट सर। लेकिन फिर भी तुम्हारे मुंह पे स्माइल आ गई ना। कितने अच्छे लग रहे हो दोनों एक साथ मुस्कुराते हुए। हे भगवान, डर रही हूँ कहीं मेरी नजर न लग जाए। आई एक मिनट। आज आबा जिंदा होते तो कितने खुश होते ये देखकर कि मुझे सास के रूप में इतना प्यार करने वाली आई मिली है। अगर आप लोगों का भरत मिलाप हो गया हो तो केक कटिंग के लिए चले? चलो चलो। हाँ ऑफ कोर्स, चलो। Attention, attention! The cake cutting is about to begin. काकू, बाबा, ओमी काका, सोनाली काकू, आप लोग भी आइए ना। हम यहाँ बैठे हैं उतना ही गनीमत समझ। वो तो विराट ने जिद की इसलिए हम यहाँ हैं, वरना इन फिजूल चीजों के लिए हम कभी हाँ नहीं कहते। और क्या, और बाकी सब लोग तो शामिल हो रहे हैं ना तुम्हारे जश्न में। और नहीं तो क्या, हम नहीं आएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। अरे फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है मुझे। तभी तो झूठ बोल के ही सही, लेकिन मैंने आप लोगों को अपने कॉलेज फंक्शन में बुलाने की पूरी कोशिश की और अब भी आप लोगों को केक कटिंग के लिए आना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं केक ही नहीं काटूंगी। फिर मेरा बर्थडे अधूरा रह जाएगा और वो आप तीनों की वजह से अधूरा रह जाएगा। आप लोगों को आना ही पड़ेगा, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि आज मैं सिर्फ सही नहीं हूँ, आज मैं बर्थडे गर्ल सही हूँ। आप लोगों को आना भी पड़ेगा और सबके साथ मेरे लिए हैप्पी बर्थडे गाना गाना भी पड़ेगा। और जो गाना नहीं गाएगा उसे केक ही नहीं मिलेगा। हाँ वैनी, नीनाद, देखो ना सब कितना एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग भी आ जाओ ना प्लीज। काकू, ऐसे नहीं चलेगा, आपको आना ही होगा। हाँ काकू। अरे चलिए अक्का, प्लीज चलिए, चलिए ना काकू, प्लीज चलिए, प्लीज चलिए, चलिए ना प्लीज। काकू, बाबा, काका, सोनाली काकू, प्लीज आइए ना। नीचे सिर्फ मेरा इंतजार नहीं कर रहे हैं, आपका भी इंतजार कर रहे हैं केक कटिंग के लिए।
प्लीज चलिए। मैंने कहा ना मुझे नहीं आना तुम्हारी स्टूपिड केक कटिंग में। आप चाहे जो बोलिए, चलना तो आपको पड़ेगा। आज आपको बर्थडे गर्ल की बात सुननी पड़ेगी। चलिए चलिए बाकी दिन। मैंने कहा ना मुझे कहीं नहीं जाना। सही सही, इतना टाइम क्यों लग रहा है? इन लोगों ने इतना दिमाग खराब कर दिया ना कि मैं अपना रूम तक भूल गई। क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं मुझे अपनी बहू एक्सेप्ट कर लेते? पर एक बात तो तय है, इन लोगों ने प्रीता को भी अभी अपनी बहू माना नहीं है। पर फिर ऐसा क्यों नहीं कुछ करते कि उसको निकाल के बाहर फेंक दे? क्या हुआ? सॉरी कुछ नहीं हुआ। वो पता नहीं क्या हुआ। अरे मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? यहाँ तो सब कुछ उल्टा होता जा रहा है। धीरे धीरे सबके मन में प्रीता एंट्री करती जा रही है। सब उससे ही प्यार कर रहे हैं। राखी आंटी का प्यार तो समझ में आता है, पर दादी, आज तो दादी भी, उनका प्यार कहीं से भी दिखावा तो नहीं लग रहा था। प्यार तो बिल्कुल असली वाला था।
कहीं ऐसा ना हो जाए कि करण के दिल में भी प्रीता के लिए करण क्या हुआ? खुश नहीं हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आई एम हैप्पी। करण, मैं प्रीता नहीं हूँ, समझ सकते हो। बताओ क्या हुआ? नहीं, वो एक्चुअली कल रात को तुमने कहा ना कि तुम मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखोगी, तो मुझे लगा बस तुम ऐसे ही कह रही हो। आई मीन यू आर नॉट सीरियस। जब तुम्हारी मॉम आई तो उन्होंने जो कुछ भी कहा, यू आर सीरियस? हाँ करण, मैं जब तुम्हारे बारे में जब भी बात करती हूँ ना, उसका एक एक वर्ड बहुत सीरियस होता है। आई नो, सबको ऐसा लगता है ना कि मेरे दिमाग का फितूर है, थोड़े दिन में निकल जाएगा, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं करण, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और जब तक ये बात मैं साबित नहीं कर देती ना सबको, मैं यहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। वो एक्चुअली हवा नहीं आ रही थी वहां, यहाँ हवा भी और सांस भी आ रही है। बेटा तुम एक्चुअली बहुत पास आ गई थी मेरे। पास तो आना ही है ना, हस्बैंड वाइफ है हम। तुम्हारे फितूर में हाँ, वरना तुम वाइफ तो क्या, दूर दूर तक मेरी कुछ नहीं। पास तो ऐसे आ रही हो कि जैसे दम घोट दो, कि जान ही ले लोगी मेरी। आई विश कि मैं चीख चीख के बोल पाता तुम्हें कि प्लीज यार स्टे अवे फ्रॉम मी, मुझसे दूर रहो। मैं पता है ऐसा क्यों नहीं कर रहा, सिर्फ इसलिए कि तुम अपने पागलपन में फिर से होश ना खो दो और सुसाइड अटेम्प्ट ना करो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली पे कोई आँच जाए, तो फैमिली के लिए तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ। मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। प्यार का तो पता नहीं, लेकिन तुम बहुत हर्ट हुई हो। हाँ मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। डांस अच्छा करती हो तुम, आप खुद भी नाच रही हो, मुझे भी नचा रही हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे ऐसे दूर कर रहे हो? जब करवा चौथ की बात की थी तब तो खुश थे ना, अभी भी तुमने बोला कि तुम खुश थे, तो फिर ऐसे? वो तो मैं प्रीता को जला रहा था। सॉरी, वो सब मजाक था। I'm really sorry. Maja, listen to me. See, तुम एक लड़की हो, मेरी बाकी भी फीमेल फैंस हैं, ओके? मैं हर लड़की की बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तुम इस तरह जैसे मेरे करीब आती हो ना, मत आया करो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें ऐसा लगे कि मैं तुम्हारी सिचुएशन का फायदा उठा रहा हूँ। अब इससे साफ शब्दों में मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। एंड हाँ, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बस जल्दी से अच्छी हो जाओ और ठीक है। तुम्हारी इसी अदा ने तो मुझे दीवाना बना दिया है, वरना कौन सा लड़का है इस दुनिया में जिसके क्लोज कोई लड़की जाए और वो लड़का उसका फायदा ना उठाए। बिल्कुल सही कहा तुमने, तुम्हारी तो हजारों लाखों लड़कियां फैन है और तुम सबकी रिस्पेक्ट करते हो, मेरी भी करते हो। हर लड़की तुमको पाने के लिए मरी जा रही है और तुमको पाने से पहले ना वो सब मरी जाए, क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ मैं ही पाना चाहती हूँ और पाकर ही रहूंगी। करण, तुम्हारी ना बात ही कुछ और है। मैं तुम्हारे जितना पास आती हूँ उतना ज्यादा तुमसे प्यार हो जाता है। क्या फायदा पृथ्वी को बताकर कि मैंने घर में सबको बता दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसे तो मेरी परवाह ही नहीं। ये पहला करवा चौथ है जब मैंने उसके लिए व्रत नहीं रखा। अच्छा नहीं लग रहा तो बुरा भी नहीं लग रहा। समझ में नहीं आ रहा ये सब क्यों हो रहा है। मैं पृथ्वी से बहुत प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन कभी कभी लगता है कि वो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करता और मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है।
ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत जल्द हमारा बदला पूरा हो जाएगा लूथरा से और हम दोनों एक दूसरे के साथ रहने लग जाएंगे। सुन रहे हो ना तुम? बहुत जल्द हम तुम्हारे नकली पापा से बदला लेंगे, माहिरा की हेल्प से। भूख लग रही मुझे। आज कोई हेल्प नहीं करेगा मेरी, कोई भी हेल्प नहीं करेगा। और करेगा भी तो क्यों करेगा? मैंने करण की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है आज, तो कोई मुझे ये तो नहीं कहेगा ना आओ खाना खा लो, क्यों कहेगा? और मैं तो ये व्रत रखूंगी। मैं करण की असली पत्नी हूँ ना, और असली पत्नियां ये व्रत नहीं तोड़ती हैं। मैं रखूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। पर इस भूख को क्या करूं मैं? और हे भगवान प्लीज 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 भगवान, मुझे ना ये भूख बर्दाश्त करने की शक्ति दे दो बस। शर्लिन, ये क्या हुआ? ये मुझे चाहिए था। क्या चाहिए था? जो अब तुम्हारे पेट में है। मेरा बच्चा? शर्लिन, तुम्हारा बच्चा नहीं, ये लास्ट बाइट चाहिए। मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं भूख से मर जाऊंगी। माहिरा, तुम तो करण के लिए करवा चौथ का व्रत रख रही हो ना? मतलब तुम उसकी असली पत्नी हो, और तुमने कहा कि असली पत्नी व्रत रखती है। तुम तो वो कौन सा बिना पानी वाला, तुम पानी भी नहीं पी सकते, तुम खाने की बात कर रही हो। तुम करण की असली पत्नी हो ना? व्रत ना रखने से असली पत्नी नकली थोड़ी हो जाएगी ना। अगर मैं ये व्रत रख के मर गई तो फिर किसकी पत्नी कैसी पत्नी बताओ? देखो मेरी बात सुनो, ये सब ना सिर्फ बातें अच्छी लगती है कि पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखो। इन रियलिटी ऑल दिस इज नॉनसेंस। ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं मर जाऊं उससे तो अच्छा है ना ये व्रत तोड़ दूं। चलिए देखो, रही बात ये साबित करने की ना कि करण की असली पत्नी कौन है, वो तो मैं साम दाम दंड भेद पर चल कर करण को अपना बना ही लूंगी ना। करण जिसके पास होगा वही करण की असली पत्नी होगी, और करण मेरे ही पास होगा। लेकिन इस समय मैं भूख से मर गई तो क्या होगा? कुछ नहीं हो पाएगा। मुझे बहुत भूख लगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें किचन में लेके चलती हूँ, तुम्हें कुछ खिला देती हूँ। किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। तुम्हारा पेट भी भर जाएगा और तुम्हारा व्रत भी रह जाएगा, ठीक है? हाँ चलो जल्दी चलो, भूख लग रही है, जल्दी चल के देखते हैं। ऋषभ जी प्लीज अच्छा बनने की कोशिश मत कीजिए। वैसे भी आपके और मेरे बीच में रिश्ते इतने अच्छे नहीं है कि ये बात मैं आपको बता सकती हूँ। क्या बता सकती? मैं माँ बनने वाली हूँ। बॉल, अच्छा बॉल तो मेरे पास रह गई। ये ले। क्या कर, खेलने के लिए दिए तुझे? अरे मुझे नहीं खेलना है यार, मैंने तुम लोगों को दिया तभी तो मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे आई जस्ट नीड टाइम विद माई सेल्फ। लो खेलो। तू यहाँ आया है? लग तो नहीं रहा। हुआ क्या? इतनी टेंशन में क्यों है? क्या टेंशन मेरे भाई, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि इस टेंशन को नाम क्या दूं, टेंशन या खुशी। टेंशन ले रहा हूँ तो खुद को बुरा लग रहा है, लेकिन खुशी जैसी कोई खुशी नहीं हो रही है। क्या हुआ? हाँ? क्या सोच रहा है? कुछ नहीं। अरे बताना। अरे कुछ नहीं हुआ मेरे भाई। अरे बताना यार क्या? अरे तेरा दिमाग खराब है कि कैसे बोलूं जब कुछ नहीं हुआ तो? वहां जाता हूँ तो वो दिमाग खराब कर दिया, यहाँ तू दिमाग खराब करता है। इस घर में कोई कोना